Assalamu alaikum dear students. Today's our topic is the short questions of chapter 1. क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 23 तक हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन. क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उनको फैक्टराइजेशन मेथड से करना है. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0. हमारे पास जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है. अब इस 7 को हमने दो हिस्सों में ऐसे स्प्लिट करके लिखना है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक्स स्क्वायर की टर्म और कांस्टेंट जो है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होना चाहिए और इन दोनों की जो एडिशन है वो इस 7 के बराबर होनी चाहिए. मैंने यहाँ पर 12 और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया, 12 आता है. अब मुझे दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 हो और जिनका एडिशन 7 हो. तो 6 और 2 का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 आता है. एक कंडीशन होल्ड करती है, लेकिन अगर 6 और 2 को मैं ऐड करता हूँ तो ये 8 आता है. दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए 6 और 2 इसके फैक्टर नहीं बनेंगे. एक और फैक्टर्स लेते हैं 3 और 4. अगर 3 और 4 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 12 आता है और 3 और 4 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये 7 आता है. इसका मतलब है कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. तो 3 और 4 जो है हमारे पास इस इक्वेशंस के फैक्टर्स बनेंगे. तो 7 की जगह मैं 3 और 4 लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और 12 एज इट इज़. उसके बाद हमें ये पता होता है कि पहली दो टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है. यहाँ पे देखें x कॉमन आ रहा है तो एक x रह जाएगा, एक ये वाला x यहाँ कॉमन चला गया तो 3 रह गया. इन दोनों टर्म में से 4 कॉमन है तो x एज इट इज़ और 4 3 12 तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा. x प्लस 3 इन दोनों में कॉमन है तो हमने एक दफ़ा लिख दिया और x प्लस 4 इक्वल टू 0 बन गया हमारे पास. नेक्स्ट हमें ये पता है कि अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो x प्लस 3 0 होगा या x प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा. तो दोनों को इक्वल टू 0 लिखा. यहाँ से x की वैल्यू -3, यहाँ से x की वैल्यू -4 आ गई. तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बन गया -3 और -4. फैक्टराइजेशन मेथड का हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है x इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 2x माइनस 1 और x प्लस 4. सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को अपनी क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है. सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली लिखेंगे, फिर x वाली लिखेंगे, फिर कांस्टेंट लिखेंगे और इक्वल टू 0 लिखेंगे. तो वही काम करते हैं. इसको पहले x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इस 2x माइनस 1 और x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास एक ये चीज़ बन जाएगी. अब सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x एज इट इज़, इन सब टर्म्स को हम इक्वल के उस तरफ ले आएंगे तो -2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 और प्लस 4 इक्वल टू 0 बन जाएगा. फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म को ऐड करते हैं तो ये -x स्क्वायर प्लस 7 और प्लस 1 प्लस 8x माइनस 8x एज इट इज़ प्लस 4 इक्वल टू 0. यहाँ से प्लस 8x और माइनस 8x कैंसिल हो गए. -x स्क्वायर और इस 4 को इक्वल के उस तरफ ले गए तो -4 बन जाएगा. दोनों तरफ जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस -4 को इक्वल के इस तरफ लाएंगे तो ये -4 इक्वल टू 0 बन जाएगा. 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 0. इस इम्प्लाइज दैट x माइनस 2 और x प्लस 2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 के बराबर आ जाएगा. अब दो नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर आ रहा है तो या तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा या x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा. यहाँ पर स्टूडेंट हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया है, जैसे कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी. तो इस यहाँ पर x माइनस 2 और x प्लस 2 ये a माइनस बी और a प्लस बी के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया. तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0. यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगी. तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा 2 और -2 बन जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर. नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, उनको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करना है. उसमें से हमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0. सबसे पहले
स्टेप 1 हमारे पास ये होता है कि जो इक्वेशन हो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, मतलब कि एक्स स्क्वायर फिर एक्स वाली टर्म फिर कांस्टेंट और इक्वल टू 0 है। स्टेप 2 हमारे पास ये होता है कि शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड, जैसा कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इस माइनस 6 को इक्वल के उस तरफ लेंगे तो प्लस 6। स्टेप 3 हमारे पास है डिवाइड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड विच इज 1। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है जो कि ऑलरेडी 1 है, तो उसको हम इक्वेशन के बोथ साइड डिवाइड करते हैं। जो कि ऑलरेडी 1 है तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप नंबर 4 हमारे पास है एडिंग द स्क्वायर ऑफ 1/2 टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड्स, मतलब कि x का जो कोफिशिएंट है जो कि 5 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे और दोनों तरफ इक्वेशन के ऐड कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x एज इट इज़ और 5/2 का होल स्क्वायर हमने यहाँ पर भी ऐड किया, 6 एज इट इज़ और 5/2 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी डिवाइड ऐड किया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्क्वायर छोड़ दें, x रह गया और ये वाला स्क्वायर छोड़ दें, 5/2 रह गया, तो x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 और 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, हमने इसको ओपन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेने के लिए 6 के नीचे 1 है तो 1 4 जार 4 एलसीएम आ गया और इस 4 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और प्लस 25 एज इट इज़। इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो ये बनेगा 49/4 और लेफ्ट साइड जो है वो एज इट इज़ चलती रहेगी। इस 49 को मैं 7 का स्क्वायर और इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। अब जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इस x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और 7 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। इस 7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 7/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7/2 आ जाएगा। अब वही काम करेंगे जैसा कि आप लोग करते थे, इस प्लस माइनस को एक दफ़ा प्लस के साथ 7/2 लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ 7/2 लिखेंगे और लेफ्ट साइड पे x प्लस 5/2 और x प्लस 5/2 एज इट इज़ लिखेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करते हैं, इस 5/2 को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं, इस 5/2 को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले गए तो -5/2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन है तो -5 प्लस 7, 7 में से 5 की 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू है 1। यहाँ से भी 2 हमने कॉमन लिया तो -5 और -7 जो कि -12 बन जाएंगे। जब 2 से कैंसिल करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो सोल्यूशन हमारे पास बनेगा 1 और -6। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक जो हमने सॉल्व करने इक्वेशंस को, उनको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 2x माइनस 6। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस 2x और माइनस 6 को हम इक्वल की दूसरी तरफ ले आए और इनको हमने जब ऐड करेंगे तो -5x बन जाएगा प्लस 6x एज इट इज़, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि एक्स के साथ जो टर्म होती है वो एक ही वैल्यू होती है, एक्स के साथ जो टर्म होती है -5 आ जाएगा और कांस्टेंट की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो एक्स बन जाएगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac/2a। हम क्या करेंगे, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, यहाँ पर b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 4 एज इट इज़, a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 6 की वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट की और a की वैल्यू 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट की। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू बनेगी 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 24/2 इंटू 1 2 आ जाएगा। तो 25 में जब 24 निकालेंगे तो हमारे पास 1 बन जाएगा। तो 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/2, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो इसी तरीके से अब x को एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे। तो x की वैल्यू बन जाएगी 5 प्लस 1 6/2 और यहाँ पर 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 5 माइनस 1/2 4/2 विच इज़ इक्वल टू 2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बन जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं
16 से लेकर 20 तक उसमें नेचर ऑफ रूट्स बतानी है। नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 आ जाए तो हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी और अनइक्वल बनते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो रूट्स हमारे पास रियल और इक्वल बनते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए और अगर परफेक्ट स्क्वायर भी हो रहा हो तो रूट्स हमारे पास रियल, रेशनल और अनइक्वल बनते हैं। अगर नॉट परफेक्ट स्क्वायर आ रहा हो तो रूट्स रियल, इर्रेशनल और अनइक्वल बनते हैं। तो इसमें से हम एक क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि इसके रूट्स क्या बनते हैं। इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एज इट इज लिखा, ए की वैल्यू 1 लिखी, बी की वैल्यू 1 लिखी, सी की वैल्यू 1 लिखी। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 4 एज इट इज, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। 1 का स्क्वायर 1, 1 1 ज़र 1 और 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और माइनस एज इट इज विच इज इक्वल टू -3 लेस देन 0। इसका मतलब है कि -3 जो है वो 0 से छोटा है। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 से छोटा आ जाए तो हमारे पास रूट्स होते हैं इमेजिनरी और अनइक्वल। तो हमारे जो रूट्स बनेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनको हम इमेजिनरी भी कहते हैं। नेक्स्ट रूल हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसमें हमने ये करना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। हमने यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। हमें यह पता है कि रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 आता है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले इस इक्वेशन को हमने अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर ए की वैल्यू 2 है जो कि एक्स स्क्वायर के साथ है, बी की वैल्यू 5 है जो कि एक्स के साथ है और सी की वैल्यू के है। फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बी का स्क्वायर माइनस 4ac लिखा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और 25 माइनस 8 के आंसर आ जाएगा। जैसा कि हमें यहाँ पे गिवन है द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। अब इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हुआ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो 25 माइनस 8 के जो कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर था उसको हमने इक्वल टू 0 रख दिया। 25 इक्वल टू 8 माइनस 8 के इक्वल टू 0, 25 इज इक्वल टू 8 के। 8 को जब दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो के की वैल्यू 25/8 आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। हमने यहाँ पर ये प्रूफ करना है, प्रूफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रेशनल। रेशनल प्रूफ करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि रेशनल कब आता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ग्रेटर देन 0 आ रहा हो और परफेक्ट स्क्वायर भी बन जाए तो रूट्स हमारे रेशनल बन जाते हैं। तो हमने यहाँ पर यह प्रूफ करना है कि ये क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। सबसे पहले इक्वेशन को हमने अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, उसके बाद ए की वैल्यू लिखी a प्लस बी, बी की वैल्यू -a और सी की वैल्यू -b। फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह a प्लस बी और c की जगह -b लिख दिया हमने। फिर a स्क्वायर एज इट इज प्लस माइनस माइनस प्लस 4b आ जाएगा और a प्लस b आ जाएगा। फिर a स्क्वायर एज इट इज, इस 4b को हम a से भी मल्टीप्लाई करेंगे और b से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ab और प्लस 4b स्क्वायर बन जाएगा। इस a को मैं लिख सकता हूँ a का होल स्क्वायर और इस 4b को मैं लिख सकता हूँ 2b का होल स्क्वायर। फिर इस 4ab को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू a इंटू 2b। तो आप देख सकते हो ये एक a प्लस 2b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो इसका मतलब है रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रेशनल। तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद ट्राई करने हैं, इजी हैं, आप ऑलरेडी कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 में।